Hello everyone, welcome in English Academy by Aman Dubey. So today we are learning about the types of sentences. Types of sentences में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, ओके। और उनको पहचानने के लिए आपको सिंपल सी चीज एक है क्लोज। क्लोज आपको पता होना चाहिए कि क्लोज होता है क्या है। देखिए, क्लोज का मतलब होता है सेंटेंस, और सेंटेंस का मतलब आप जानते हैं सेंटेंस बनता है वर्ड से, और वर्ड बनता है लेटर से। लेटर के बाद कई लेटर्स, कुछ लेटर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, और कई वर्ड्स को जोड़ते हैं तो ये सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो जो सेंटेंस होता है उसे बोला जाता है क्लोज। और क्लोज के कितने टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्लोज को होते हैं टू टाइप्स, जैसे कि एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, ओके, इंडिपेंडेंट, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज। अभी जो इंडिपेंडेंट क्लोज है इसको एक और नाम दिया गया है प्रिंसिपल क्लोज, ओके। और प्रिंसिपल क्लोज के अलावा इसको मेन क्लोज भी बोला जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेन क्लोज अलग होता है, प्रिंसिपल क्लोज अलग होता है, या इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, तीनों सेम होते हैं। डिपेंडेंट क्लोज को इसी तरीके से नाम दे रखा है सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, ओके। तो डिपेंडेंट क्लोज को भी नाम दे रखा है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब जो इंडिपेंडेंट क्लोज है इसके टाइप्स जो है होते नहीं है। डिपेंडेंट क्लोज के थ्री टाइप्स होते हैं, और वो होते हैं नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्बियल क्लोज, ठीक है। वो कैटेगरी हम आपको नहीं सीखना है, सिर्फ हमको ये सीखना है कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं और डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं। सिंपल है। देखिए, और इसको जानने से पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक बताया था सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस जो है यहां पर देखिए, ये सेंटेंस में बोलता हूं आई लव रीडिंग बुक्स, ओके। और एक चीज और बताता हूं मैं, सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। अगर जैसे मैं यहां पर लिखता हूं आई आई एम टीचिंग इंग्लिश, ओके, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब मैं यहां पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता हूं। इसमें ये जो आई है ना, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, ओके। और एम टीचिंग जो है ये है प्रेडिकेट, ओके, ये है प्रेडिकेट। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट में आता है एक तो मेन वर्ब आता है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट आता है, इनको मिलके बनता है प्रेडिकेट, ओके। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इन तीनों को मिलके बनता है हमारा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब भी आए या ऑब्जेक्ट आए, ओनली मेन वर्ब हो गया तो भी प्रेडिकेट बन सकता है, ठीक है। सेंटेंस में हमेशा एक तो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात होती है, और दूसरा प्रेडिकेट होता है। इन दोनों से बनता है एक सेंटेंस, ओके। तो वो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसको ही बोलते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस को बोला जाता है क्लोज, ओके। तो ये क्या है, क्लोज है। और यहां पर अगर मैं बोलूं टीचिंग इंग्लिश, अगर हम लोग बात करें टीचिंग इंग्लिश की, तो टीचिंग इंग्लिश क्या है, एक फ्रेज है, यानी कि वाक्यांश। और क्लोज को बोला जाता है खंड, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाना आपको, बस सिंपल आपको समझना है, ओके। अब मैं आपको इसके बाद में समझाने की कोशिश करूंगा सिंपल तरीके से कि इन सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा है, ठीक है, और कौन सा टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये देखिए आप, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे जो है किताब पढ़ना पसंद है। तो ये जो आई लव है, लव एक मेन वर्ब है यहाँ पर, और रीडिंग बुक्स, रीडिंग जो है यहाँ पर जीरेंड के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। अभी जीरेंड क्या होता है इतना डीप में भी हमको नहीं जाना, ठीक है। सिंपल सा समझना है। क्या इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है क्या? आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो ये है एक सिंपल सेंटेंस, ओके। ये है एक सिंपल सेंटेंस क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लोज इसमें ये पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ओके। तो इंडिपेंडेंट क्लोज है तो
ये बन गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लोज एक ही है, इसलिए ये बना है इंडिपेंडेंट क्लोज की वजह से सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस है, ठीक है, कोई और दूसरा सेंटेंस नहीं है। अब सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, सिया इज प्लेइंग क्रिकेट एंड मीना इज डांसिंग। अब ये जो है ये दो सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस नहीं है, टू सेंटेंसेस है। जैसे कि सिया इज प्लेइंग क्रिकेट, ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। और दूसरा अगर सेंटेंस देखेंगे, मीना इज डांसिंग, इसका भी कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, और ये वाला भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज अगर आ रहे हैं सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस है कंपाउंड, ओके। कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड, जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यानी कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं होएंगे, ओके। आप कामयाब नहीं होगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। अब सिंपल देखोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड एक सेंटेंस है, यू विल नॉट सक्सीड ये भी एक सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? सबसे पहले सेंटेंस कौन सा है होने से पहले अपन देखेंगे कि किसमें क्लोज कौन सी आ रही है। यू विल नॉट सक्सीड, आप कामयाब नहीं होगे, ये एक कौन सी है? इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। और यू विल अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप काम नहीं करोगे। अब ये जो जब तक आ रहा है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, इसके आगे मतलब कुछ बोलना चाह रहा है जो बोला नहीं है अभी तक। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कामयाब नहीं होगे, यही होता है ना हमेशा। जब तक आप वहां पर नहीं जाओगे तब तक कुछ नया सीख नहीं पाओगे, जब तक आप स्कूल नहीं जाओगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे, जब तक आप टीचर के पास नहीं जाओगे तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये अधूरा सेंटेंस है, यानी कि ये है डिपेंडेंट क्लोज। ये कौन सी है? डिपेंडेंट क्लोज, ये है डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। और ये जो डिपेंडेंट क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया, एक तो हो गया इसमें इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। कॉम्प्लेक्स, दिस इज मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है, इसलिए। नाउ नेक्स्ट, आई वेंट टू द स्टोर, मैं दुकान पर गया। आई वेंट टू द स्टोर, दुकान पर गया, बिकॉज आई नीडेड मिल्क। अब मैं दुकान पर गया, ये एक कंप्लीट पूरा इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये क्लोज, मतलब हमको जो है समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस है पूरा कंप्लीट है। मैं दुकान पर गया क्योंकि मेरे को दूध चाहिए था। अब मैं अगर बोलता हूं क्योंकि मुझे दूध चाहिए था, अब मैं क्योंकि लगा रहा हूं, इसका मतलब उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अब मैं जो अगर बोलता हूं क्योंकि मेरे को दूध चाहिए था, तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज, ओके, दिस इज डिपेंडेंट क्लोज, और ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज। तो ये भी हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके, दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास सब और समय होता, ज्यादा समय होता, आई वुड लर्न टू प्ले द चेस, मैं आई वुड लर्न टू प्ले द चेस, मतलब चेस कैसे खेलते हैं मैं सीखता, चेस कैसे खेलते हैं मैं सीखता। पूरा का पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस है जिसका मतलब समझ में आया, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, ओके, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लोज। इफ आई हैड, इफ लग गया, इसका मतलब अगर मेरे पास समय होता, यानी कि कुछ बोलना चाह रहा है, अगर मेरे पास समय होता, तो ये क्या है? डिपेंडेंट, ओके, दिस इज डिपेंडेंट क्लोज, दिस इज डिपेंडेंट क्लोज। अगर मेरे पास समय होता तो मैं पढ़ाई करता, तो मैं पढ़ाई करता, आई वुड स्टडी। इफ आई हैड गॉन देयर, अगर मैं वहां गया होता, डेफिनेटली आई वुड डू समथिंग, मैं कुछ, आई हैड डन समथिंग, मैं वहां पर कुछ कर चुका होता। तो इस तरीके से ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ओके। और तो ये है
एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये भी हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नाउ शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, पूरा एक सेंटेंस है. सो दैट, ताकि she could get good grades, but her friends didn't study and fail. ठीक है, अब इसमें हम लोग देखना है, हमने सेंटेंस तो पता कर लिए कौन कौन से हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट. शी वर्कड हार्ड, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, यानी कि ये हो गया इंडिपेंडेंट. शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, इंडिपेंडेंट क्लोज. सो दैट शी कुड गेट गुड ग्रेड्स, ताकि, है ना. अब ये जो ताकि लगा है इसका मतलब ये है डिपेंडेंट. ओके, ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज. बट लेकिन उसके जो दोस्त हैं डिडंट स्टडी एंड फेल, लेकिन उसके दोस्त नहीं पढ़े एंड फेल. तो ये वाला जो सेंटेंस है ये हो गया इंडिपेंडेंट. ओके, ये वाला जो लास्ट का सेंटेंस है ना, इंडिपेंडेंट क्लोज. ठीक है, दो या दो से ज्यादा, अगर जो सेंटेंस इंडिपेंडेंट है दो या दो से ज्यादा, तो इधर दो है, और एक या एक से ज्यादा अगर डिपेंडेंट क्लोज है, तो वो क्या हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. समझ में आ गया ना आपको? तो आपको समझ में आएगी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, और साथ में मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी कि क्लोजेस और क्लोजेस के जो टाइप्स होते हैं, सिर्फ सिंपल हमने दो टाइप सीखे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 11th 12th के लिए. ओके, तो आप ये सीखिए, समझें और ट्राई करें, एग्जांपल्स देख देख